मुझे खुद विश्वास नहीं था कि आप नाम जप करके अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन मैं एक जीता जागता सबूत हूँ। जो मैं पहले था वो संघर्ष से भरी मेरी जिंदगी थी। मैं दिन भर स्ट्रगल करता था, एक नौकरी से दूसरी नौकरी बस छलांग लगाता रहता था, पैसों के पीछे भागता रहता था। आज की डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूँ, देश विदेश घूमता हूँ। ये सब कैसे हुआ? नाम जप की टेक्निक समझ के और अपनी जिंदगी में अमल करके। अब मेरा कर्तव्य ये बनता है कि इस टेक्निक को आपके साथ शेयर करना, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी शेयर करते हैं तो वह पॉजिटिविटी वापस हमको मिलती है। और आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आपको भी उतनी ही पॉजिटिविटी मिलेगी। मुझे पता है कि इस समय आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे, बहुत से सवाल होंगे आपके दिमाग में कि क्या सही में नाम जप करके हम अपनी ज़िंदगी को पलट सकते हैं? क्या सही में भगवान हमारा नाम जप सुनकर हमारी इच्छा को पूरा करते हैं? क्या इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ है? हर चीज़ का उत्तर आपको मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा हर चीज़ के अकॉर्डिंग। तो आपका काम है इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज़, और जो-जो मैं कहूँगा वो आपको करना ही करना है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों नाम जप करना है, कैसे और क्या नाम जप करना है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या है और 21 दिन तक ही हमको क्यों करना है, और अंत में क्या ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, हर चीज़ हम समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज़। पहला पार्ट है कि नाम जप है क्या? आई एम श्योर आपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्ग या अभी भी देखते होंगे आपके दादाजी दादी माँ दिन भर प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नाम जाप चल रहा होता है। अगर आप उनसे पूछते हैं तो ज्यादातर उत्तर मिलता है कि इससे मेरे पाप कटते हैं, मुझे स्वर्ग मिलता है और मेरा अगला जन्म बहुत अच्छा होता है। मुझे पूरा यकीन है आपने इस तरह के उत्तर जरूर सुने होंगे, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। जब हम नाम जाप करते हैं तो हम इनर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मन क्या है? मेरा एक बंदर की तरह है, वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है। किसमें? थॉट्स में। हमारी सोच इतनी ज्यादा है, एज पर मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारे मन में प्रति सेकंड 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं और उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। कोई भी कंट्रोल नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? ईश्वर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उनको नहीं पता है कि ज़्यादातर वो नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है उस पे। लेकिन जब हम नाम जाप करते हैं, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने थॉट्स को टुवर्ड्स चैनलाइजिंग ऑन माय गोल्स, ऑन माय ड्रीम्स, ऑन माय लाइफ। नाम जाप करके आप अपनी वाइब्रेशन, आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। और जब मैं अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, तो मेरी रियलिटी बदल जाती है, क्योंकि मेरी अंदर की दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब यहाँ से सेकंड पार्ट आता है कि नाम जाप क्या साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है। इसके 3 भाग हैं, क्योंकि जब आप नाम जाप करते हैं तो 3 गहरी चीजें होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। फर्स्ट है एनर्जी गैदरिंग। हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है, हम जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं इस समय। जब मैं नाम जाप कर रहा हूं तो मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा हूं टुवर्ड्स वन थिंग, तो मेरी एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। सेकंड पार्ट है माइंड स्टिलनेस। मेरा माइंड शांत हो जाता है, मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, मेरा माइंड शांत हो जाता है। मेरी जो दिल की धड़कनें, जो मैं अंदर से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, जो मुझे अंदर से टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उसको शांत कर देता है। माय माइंड स्टेज स्टिल। एंड द थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इन सबकॉन्शियस एक्टिवेशन। जब मेरा कॉन्शियस, जो चेतन मन है, जो लॉजिकल माइंड है, जो बाहर की दुनिया देखता है, रियलिटी को समझता है और वैसे डिफाइन करता है कि मेरी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, वो शट डाउन हो जाता है और मेरा सबकॉन्शियस अवेकन हो जाता है, जो पूरा इमोशन से भरा है। जो चीज मैंने अपने सबकॉन्शियस में डाल दी, वो मेरी रियलिटी में आएगी ही आएगी। ये मैंने अच्छे से आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाया है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में सीरियस हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये ब्रह्मांड के नियम समझने पड़ेंगे। मैनिफेस्टेशन के नियम समझने पड़ेंगे, क्योंकि उसको समझने के बाद आप ज़िंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी भी होगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जॉइन करना।
7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको एक नया इंसान बना रहे हैं। आपके अंदर मैं एक बीज डाल रहा हूँ जो पूरी पॉजिटिविटी से भरी है और वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, जिससे कि बहुत ही रस भरे फल मिलेंगे और वो फल होंगे सक्सेस के। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी चेंज होगी। अब यहां से आता है पार्ट 3, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 21 डेज का जो हमको करना है। पहले तो समझते हैं कि 21 डेज ही क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन बोला गया है कि अगर कोई भी कार्य हम 21 दिन तक करते हैं, तो वो मेरा नेचर बन जाता है। वो मेरे कैरेक्टर में बन जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, 21 दिन तक अलार्म लगा के उठिए। 22वें दिन ऑटोमैटिकली उठना शुरू कर देंगे क्योंकि वह मेरा नेचर बन जाएगा। तो सेम चीज़ हमको करनी है। नाम जप हमको 21 दिन तक लगातार करना है। पहले डे 1 से डे 3 तक हमको समझना है कि एक्चुअल में हमको चाहिए क्या? फर्स्ट 3 डेज़ हमको बिल्कुल अपना अलाइनमेंट रखना है कि मेरा सपना है, मेरा जो गोल है, जो भी मेरा ड्रीम है, वे एक होना चाहिए। पहली बात तो और वो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझको ये चाहिए। ये नहीं कि 10 साल बाद की कोई चीज़ हो, 20 साल बाद की कोई चीज़ हो, नहीं। आज के लिए मुझको वो वैल्यू है, उस चीज़ की, तो आज चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोलमेट हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। और साथ में अब नाम जाप का एक्चुअल वर्ड होना चाहिए। हम ईश्वर का नाम लेते हैं। लेकिन क्या ये रूल है? नहीं, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आप चाहे तो अपना नाम भी ले सकते हैं। मुझको राम, राम, राम बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैभव, वैभव, वैभव भी बोल सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं वैभव बोल रहा हूँ, तो वो तो मैं हूँ। मेरे लिए उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा जो राम कर पाएगा। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम राम के बारे में सुनते आए हैं। हम देखते आए हैं, बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं कि राम की कहानियाँ बचपन में डीडी वन में रामायण देखते थे, तो उसकी एक वैल्यू है, उसका एक वेट है। और फिर इसको करने के बाद मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए इन्हेल और एक्सहेल करना है और उस शब्द को बोलना है। जब भी मैं इन्हेल साँस ले रहा हूँ और जब भी मैं साँस छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मुझे वो नाम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शब्द राम चुना, तो इन्हेल राम, एक्सहेल राम, 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 राम। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो अलाइनमेंट आएगा। जब मैं साँस छोड़ूँगा, तो मैं राम बोलूँगा, जब मैं साँस लूँगा, तो राम बोलूँगा। इससे क्या हो रहा है, मैं अपने माइंड को चैनलाइज़ कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड को शांत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद चौथे दिन से लेकर 20 दिन तक मुझे इसको 15 मिनट तक करना, 15 मिनट तक लगातार करना है। यकीन मानिए 11वें दिन आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। आपका मन शांत होगा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर जो टेंशन भरी हुई थी, वो चली जाएगी। आप लाइट फ़ील करोगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आप बहुत शांत फ़ील करोगे, अंदर से हैप्पीनेस आएगी। यकीन मानिए ये होगा ज़रूर। लास्ट स्टेप जो हम करेंगे 21वें दिन में, दैट इज़ सरेंडर एंड रिसीव। हम सरेंडर कब करते हैं? जब हमारे अंदर पूरा यकीन होता है। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, यानी कि मैंने सरेंडर कर दिया। मुझे इतना यकीन है उस स्पिरिचुअल पासवर्ड पे, अपने विजन पे, और इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ कि वो मेरा एक रूप बन गया है। वो मेरा नेचर बन गया है, वो मेरा एक कैरेक्टर बन गया है। तो मैं डिटच हो गया हूँ। डिटचमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं, जो चीज़ मेरे पास है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ क्या? अगर मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू आईफ़ोन है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे फ़ोन खरीदना है? नहीं ना। अगर मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं सोचता हूँ कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे? नहीं ना, मुझे पता है। इतना यकीन आ जाता है मेरे माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। और ये 21 दिन की ट्रेनिंग है। ये 21 दिन की ट्रेनिंग है कि उसके बाद जो आपका सपना है, जो आपके पास है भी नहीं, जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, वो इतना यकीन वाला हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वह चीज़ तो है मेरे पास, तो आप ऑटोमैटिकली डिटैच हो जाएँगे उस चीज़ से। यू विल सरेंडर टू द डेटी, टू दैट यूनिवर्स, और फिर 22वें दिन से आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। रिसीव का मतलब ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा। आप ज़्यादा ब्लिंक नहीं करोगे, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, आप बहुत काम रहोगे। कोई आप पर चिल्लाएगा भी ना, तब भी आप उतना रिएक्ट नहीं करोगे।
आप सही समय पर सही जगह पर पाए जाओगे। आपका वह सपना आपकी तरफ खुद चल के आएगा। कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। जब आप इसको करेंगे 21 दिन तक, तो देखना आपकी ज़िंदगी कैसे पलटेगी। मेरी ज़िंदगी पलटी है, आपकी भी होगी। बस पूरे श्वास के साथ करना और फिर देखना। बताना मुझको 21 दिन बाद। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिखो कमेंट में। अफ़र्म करो कि मैं इसको 21 दिन तक करूँगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और आप सीरियसली इसको करेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आप काफ़ी कुछ समझे होंगे। आई विल सी यू सून। नमो नमः।